Hello bachcho, let's read the question. The question says a variable plane at a distance of 1 unit from the origin cuts the axis at A, B and C if the centroid dxyz of triangle ABC satisfies the relation 1 over x square plus 1 over y square plus 1 over z square is equals to k, then the value of k is, and here are four options, 3, 1, 1 by 3 and 9. So bachcho, to solve this type of question we must have know about the key concept. So the key concept for this question is you have to know how to write the centroid of a triangle. So let A be a point with coordinates x1, y1 and z1 and B be any point z1 and B be any point with the coordinates x2, y2 and z2 and C be any point with the coordinates x3, y3 and z3. Then the centroid of, then the coordinates of the centroid of triangle ABC is, क्या हो जाएगा, x1 plus x2 plus x3 over 3, y1 plus y2 plus y3 over 3 and z1 plus z2 plus z3 by 3. ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सेंट्रॉइड के। तो चलिए देखते हैं इस कंसेप्ट को हम अपने क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या गिवन है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन at a distance 1 from origin is, क्या होगी, lx plus my plus nz is equals to, डिस्टेंस ले लो आप तो इज इक्वल्स टू 1, और जहां पर l m and n r, वेयर l m and n r क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, डिसीज है ऑफ नॉर्मल to the plane along the distance of 1 unit। ठीक है, अब देखिए, या अब हम इंटरसेप्ट्स लिख सकते हैं, therefore इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, ये जो आपकी एक्स वाई और जेड एक्सिस है इनके लिए हम इंटरसेप्ट्स लिखने जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, देखिए ए पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, केवल एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे तो 1 ओवर एल कॉमा 0 0। सिमिलरली जब आप बी के लिए लिखोगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स तो 0 हो जाएगी, केवल वाई एक्सिस के लिए आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर एम और ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप z एक्सिस के लिए लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा 0 0 1 ओवर n। ये क्या हो गए आपके इंटरसेप्ट्स हो गए ए बी एंड सी, एक्स वाई और z एक्सिस पर। देयरफॉर सेंट्रॉइड लिख लेते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या था आपके पास, ए पॉइंट के जो ए पॉइंट था आपके पास वो था 1 ओवर एल 0 0, बी पॉइंट आपके पास था 0 1 ओवर एम 0 और सी पॉइंट आपके पास था 0 0 1 ओवर एन। तो जब आप सेंट्रॉइड लिखोगे तो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर एल प्लस 0 बाई 3, so it will be 1 by 3l। तो सिमिलरली जब आप y लिखोगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 ओवर m प्लस 0 बाई 3, सो 1 बाई 3m एंड z क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई n ओवर 3, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 1 बाई 3n। सिंस वी नो दैट, एक रिलेशन हम और भी जानते हैं क्या, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो वैल्यू डाल दीजिए, तो यहां से देखो आप क्या वैल्यू डालोगे, दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 ओवर 3x। सिमिलरली आप यहां से निकाल सकते हो m इज इक्वल्स टू 1 ओवर 3y एंड
n इज इक्वल्स टू आप यहाँ से निकाल सकते हो 1/3z। तो वैल्यूज डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3x² प्लस 1/3y² प्लस 1/3z ये होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, ये जब 1/3 होल स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये 1/9 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास बचेगा 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इज इक्वल्स टू 9। और इसी को जब आपको ये जो रिलेशन दिया हुआ है इससे आप कंपेयर कराओगे तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा 9। अब आप अपने ऑप्शन चेक कर लो कि आपको कहाँ पर मिल रहा है। सो हियर ऑप्शन डी इज 9। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।